गुड मॉर्निंग गाइस। और आज की गुड मॉर्निंग बाहुबली की शरीफता से हो रही है। और बाहु भैया हमारे जो भली भैया जी हैं हमारे, वो खाट पे ना बैठ के वो कुर्सी पे आनंद ले रहे हैं ये सन बाथ का। और ये देखिए आज की जो सन है वो भी बहुत चमकदार है, तो उसी को देखते हुए मम्मी ने आज गेहूं को सुबह सुबह ही धुल दिया है। और हाँ भाई, पहरेदार अगर बाहुबली जैसे गेहूं के देखने वाले लगे हों तो टेंशन ही किस बात का है। और यही है, तो मम्मी ने छत पे ही गेहूं को धुला, ये देख सकते हैं। उसका कचरा जो है साइड रखा हुआ है ताकि जो चिड़िया वगैरह आएंगी वो खाएंगी, लेकिन ये मेरा जो बाहुबली है ना, ये उन चिड़ियों को खाने नहीं देता है। अगर कोई एक भी चिड़िया अगर यहाँ आती है तो मैं ज़रूर आपको दिखाती हूँ कि बाहुबली उन पर कैसे ही अटैक डालता है। अब चलती हूँ मैं नीचे। और अभी मैं जैसे ही छत पे आई तो पौधों को एक्चुअली ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो मैंने पौधों की जो है वो कुड़ाई की है मदद से। किसको बोलते हैं यार, खुरपी। खुरपी की मदद से मैंने की है। तो यही है। और अब मैं चलूँगी नीचे, जा रही हूँ बनाने एक अच्छी सी रेसिपी जिसको मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट नॉट अ फुल ब्लॉग, इन अ शॉर्ट ब्लॉग। अगर आप कभी कोई सब्ज़ी जो है वो मुझसे सीखना चाहोगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं वो आपको बना के ज़रूर बताऊँगी कि कैसे कैसे इसको बनाना है दोस्तों। तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल में। कीप वॉचिंग। मम्मी से पूछते हैं कि इससे बढ़िया इनको पहरेदार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही रोटियां ये खाता है और इसी का कर्ज चुकाता है बाहुबली हमारा। तो बाहुबली अपने रोटी की पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है कि कोई इस पे मतलब चिड़िया इंसेक्ट वगैरह ना हो। और अभी मम्मी कंटिन्यू और गेहूं जो है धुलने में लगी हुई हैं, क्योंकि कुछ दिन में हम लोगों को जाना है नानी के घर। तो जब मैं नानी के घर पहुंचूंगी तो आपको ज़रूर वहां के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और वहां जा रहे हैं हम वैवाहिक कार्यक्रम में, यानी तिलक के प्रोग्राम में। तो तिलक का जो पूरा रिकैप होगा वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पता नहीं कौन सा ही कीड़ा फेस पे काट रहा है जो बहुत ताबड़तोड़ खुजली कर रहा है। और एक बड़ी अजीब सी घटना हो गई। मेरी जो नाक की कील है दोस्तों, वो ये आप देख सकते हैं, मेरी जो नाक की कील है उसका नग जो है जो पिंक कलर का पहनी थी वो उड़ चुका है। तो मुझे पुनः जाना पड़ेगा। सोनार भैया कहें कि भैया एक ऐसा कील आप दे दिए जिसके नाक की नग तो इतनी जल्दी उड़ गए। तो यही है, चले नीचे कुछ बना लें, पापी पेट का सवाल है। फाइनली पनीर को मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे कुछ नहीं करना है, सरसों के तेल में इसको फ्राई कर लेना, हाफ फ्राई। आपकी इच्छा ना हो फ्राई करने की तो आप नहीं कर सकते हैं, बस मुझे तो हाफ फ्राई पनीर बहुत ही पसंद है खाना। और उसके बाद क्या ही करना है दोस्तों, गरम मसाला लीजिए। और अगर आपको एवरेज नहीं समझ में आता है तो उसका भी एक बड़ा अच्छा सा जुगाड़ है मेरे पास, यानी हमारे इस शॉप में है ये गरम मसाला। तो ये एक पैकेट खड़ा साबुत गरम मसाला लेते हैं और इसको ग्राइंडर में पीस लेते हैं। एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन कर लिया है, और फटाफट पीस के मटर पनीर बनने के बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। मसाला जो गरम मसाला जैसे कहते हैं वो ग्राइंड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बस फटाफट इनकी भुनाई करेंगे धीमी आंच पे। हाँ, बहुत तगड़ा लग रहा है झाग इसका दोस्तों। तो इसको पकने देते हैं इस मसाले को, और फिर मिलते हैं एक छोटे से बैकअप के बाद। और ये देखिए पनीर बिल्कुल ही रेडी है। और ये हैं बिल्कुल हरे हरे मटर, जो कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना चाहें। तो वो डेफिनेटली अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेरा इंटेंशन था मटर पनीर बनाने का। और जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस मौसम में मटर और पनीर ही बनना ही चाहिए। ये देखिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितना भी आपको, मुझे एक्चुअली ग्रेवी वाली मटर पनीर पसंद है, हल्की और सूखी नहीं, मतलब ये थोड़ी लटपट टाइप की आएगी। तो इसी खौलते हुए ग्रेवी में मैं ऐड कर दूंगी इस मटर को। तो फाइनली मेरी सब्जी बिल्कुल ओके ओके हो गई है, बन के तैयार हो गई है। और इसके गार्निशिंग के लिए देख रहे हैं मेरे कोरिएंडर लिप्स यानी धनिया के पत्ते चुन चुकी हूँ, और बस इनके ऊपर ये डालूंगी। और डालने के बाद क्या खूब ही दिख रही है ये सब्जी, जायकेदार। लेकिन इसके स्वाद का असली हकदार तो मेरे दोस्त ही हैं, जो मुझे चख के बताएंगे कि आखिर ये सब्जी कैसी बनी है। तो बिल्कुल देर ना कीजिए दोस्तों, फटाफट आइए और एक साथ लुत्फ़ उठाते हैं। इस सब देख सकते हैं कि बाहुबली के एब्सेंट में
एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया आई हुई है जो दाने को चुंग रही है। और बाहुबली को सुबह मिला दूध चावल, उन्होंने नहीं खाया। तो यही है, तो अगर बाहुबली नहीं खाएंगे तो आज इस मौके का पूरा फ़ायदा ये चिड़िया उठाएगी। और चिड़िया कहीं ना कहीं थोड़ी बड़ी है, यानी अपने बच्चों के लिए ये दाना चुंग रही है और शाम को ले जाएगी, उन्हें खिलाएगी। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कितनी ही प्यारी चिड़िया है। क्या गजब इनकी कला है। तो यही है बाहुबली के ना होने का इस घर में। अगर वो नीचे गए हुए हैं सोने तो सभी फ़ायदा उठाते हैं, तो ये चिड़िया रानी क्यों ही उससे दूर रहेगी। तो इसने भी वो फ़ायदा उठा ही लिया और मम्मी के आने का इंतज़ार करते हैं। और आने के बाद उनसे उसके स्वाद के विषय में जानकारी लेते हैं कि कैसी ही बनी है ये मटर पनीर। मैं तो खा चुकी हूँ दोस्तों, झूठ क्यों बोलना। ये बाहुबली के ना रहने का नतीजा। पहले तो आपने देखी है एक चिड़िया थी, अब देखिए दूसरी भी आ गई है। तो ऐसे ही करते करते पूरी फौज ही ना आ जाए। और बाहुबली के नीचे रहने के पीछे रीज़न है कि उनकी मम्मी नीचे हैं। तो बाहुबली तभी आएंगे जब उनकी मम्मी ऊपर आएंगी, या हो सके बाहुबली नीचे रोटी खाएं तो खा के सो गए होंगे, तो ये भी हो सकता है। और मैं भी वेट कर रही हूँ कि मम्मी अच्छा कितनी चालाक है ये चिड़िया रानी कि वहाँ जो कचड़ा रखा है इन्हें पता है कि वो ना खा के ये जो फ्रेश गेहूँ मम्मी चक्की देने के लिए रखी हुई हैं उसको ये खा रही हैं। तो यही है, और खासा एकता है कहीं हो। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं ये एक जोड़ा है, पति पत्नी का भी हो सकता है। जस्ट जोकिंग दोस्तों, बट आपका व्यू क्या कहता है कि ये मेरा व्यू सही है या नहीं, क्योंकि ये टू पेयर आने का क्या ही मतलब है, यही हो सकता है। सही गैस मैंने लगाया था कि जैसे ही मम्मी आएंगी वैसे बाहुबली आ जाएंगे, लेकिन मम्मी अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बाहुबली तो मुंह डालते नहीं, इतना तो मुझे कंफर्म है। मार देंगे बहुत ज़्यादा उनको लेकिन एक खासियत आपने देखा कि बाहुबली के आते हुए जो चिड़ियाँ थी दोनों गायब हो चुकी हैं, पूरा चक्कर हो चुकी हैं। ये देखिए मम्मी को परेशान कर रहा है। और ये बहुत ही अच्छा मम्मी ने इनके लिए एक बिस्तर बना के रखा है, बिल्कुल इनके बराबरी का है, जिस पे ये सो जाते हैं। हाँ, और देखिए कुर्सी कितनी जल्दी है झटपट अतिक्रमण करके ले लिए हैं कि अब मैं ना बैठ सकूं, लेकिन मैं भी इनकी दीदी हूँ, इनको उतार दूंगी। अब देखिए, ये देखिए लालच। अरे यार देखिए दौड़ के आ गया। लालची बंदर मम्मी कह रही है इन्हें। इन्हें पता ही नहीं कि वो नीचे अपनी रोटी छोड़ के आया जब ये ऊपर आई। तो ये बहुत ही चालाक है। और मम्मी से फटाफट टेस्ट की भी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो खुद बनाता है अगर बताए तो आप कहोगे कि अपने मियाँ मुट्ठू बन रहे हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत बढ़िया बना है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और सच में शादी के और ऐसे घर वाले पनीर में आपको क्या अंतर दिखे खाने में? बहुत अंतर है। ये एकदम शुद्ध बना है, वो तो जैसे तैसे बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। आपने खासियत सुन ली कि कैसे ही ये बने हैं पनीर, बहुत ही स्वाद। और सच में घर के पनीर को आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। कहीं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर 250 ग्राम भी आप खा ही जाओगे घर पे अगर बने हैं पनीर तो अकेले, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं खा ही जाऊंगी, इसमें दो राय नहीं है। अब मैं जब आती हूँ छत पे तो ये गुलाब के फूल ज़रूर महकती हूँ, और दोस्तों आपको भी महकाती हूँ। तो डेली ये छोटे छोटे नए खिलते रहते हैं, और बहुत सारे गुलाब ऐसे हैं। और मैं नीचे गई थी एक विशेष काम से, यानी मटर लाने के लिए, और वह भूल ही गई। तो यही है। और मैं आज नहाई नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक है। मुझे पता था कि एक आध दो लोग के मन में शंका होगी कि वही कपड़े हैं, तो कपड़े का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठंड में डेली कपड़े मेरे धुलते भी नहीं, मैं इतनी बड़ी भी साध्वी नहीं हूँ, आपको बता देती हूँ। बस पूजा पाठ के समय, इस समय पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है हमारा। तो यही है, और नहा धो लिए हैं। और गुलाब में कंटिन्यू बहुत सारी फूल आएंगे, जैसे कि ये कलियाँ आप देख सकते हैं। यही है, गेंदे थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो अब इस समय का जो है पौधा लगाना पड़ेगा। और मम्मी को सरक गए, कुछ बोलना चाह रही थी पक्का। और बाहुबली देखिए इतना ओबिडेंट लग रहा है, बैठा हुआ है जैसे कि मतलब क्या ही कहा जाए, एक रोटी के पीछे बैठा हुआ है कि मम्मी दे दो, तुम मत खाओ, जाने दो। कितना ही प्यारा ये दृश्य है, देखिए। और कितना क्यूटली खा रहा है। और करीब से दिखाऊँ आपको, ये देखिए। तो यही एक छोटा सा मेरा ब्लॉग है दोस्तों, आपसे डेली मिलने का। एक तो ये जरिया है
कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँ। और एक ये छोटा सा मेरा मिनी व्लॉग है, और छुट्टियाँ हैं तो ज़रूर व्लॉग मिलेंगे। तब तक के लिए मैं शिखा आपसे फिर मिलती हूँ इस प्यारे से गुलाब के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड ब्यूटीफुल कमेंट। हर हर महादेव, जय श्री राम।